आरजेडी कार्यालय पर मौजूद है मनोज झा, जो राज्यसभा सांसद है। वो यहाँ से निकल रहे हैं। ये वही मनोज झा है जो ठाकुर का कुआं कब्जा पड़े थे और उसके बाद से सर ये बताइए सर देखिए देख लीजिए यहाँ पर मनोज झा यहाँ से निकल गए और ठाकुर का कुआं कविता जब राज्यसभा संसद में पढ़े थे उसके बाद से कह लीजिए कि कई विवाद खड़े हुए थे। इनके ही पार्टी के नेता बगावती तेवर अपना लिए थे, आनंद मोहन, चेतन आनंद, ये तभी लोग बगावती तेवर अपना लिए थे। और उसके बाद से एक बार ठाकुर के कुएं कविता की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कल चेतन आनंद बगावती तेवर अपनाते हुए तेजस्वी को धोखा दे गए, एनडीए में शामिल हो गए, एनडीए खेमे में चले गए। और तब आज फिर एक बार ठाकुर के कुएं कविता की चर्चा हो रही है। आज मनोज झा आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद है। इनसे हम लोगों ने सोचा सवाल पूछा जाए कि मनोज झा जी, जिस ठाकुर के कुएं कविता पढ़े उस ठाकुर के कुएं कविता वाला मुद्दा एक बार फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि चेतन आनंद कह रहे हैं कि उस ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है और पानी सबको पिलाना है। मतलब ये कि तेजस्वी को जिस प्रकार से धोखा दिए, वो उनका कहना ये है कि वो बदला लिए हैं, वो जड़े पर नमक छिड़क रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मनोज झा से सवाल पूछा जाए कि मनोज झा जी ये बताइए अब इस पर क्या कहना है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद कह लीजिए कि बगावत कर चुके हैं आप लोगों से, और जिस ठाकुर के कुआं कविता आप पढ़े थे राज्यसभा सदन में, उस कविता पर एक बार फिर से कह लीजिए कि बिहार में सियासत शुरू हो गई। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद एक तो तेजस्वी यादव को धोखा दी, एनडीए खेमे में चले गए। दूसरे उसके बाद से जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्त हुई चेतन आनंद पोस्ट करते हैं कि उस ठाकुर के कुआं में पानी बहुत है और सबको पिलाना है। मतलब ये कि सीधा तेजस्वी यादव मनोज झा को टारगेट किए कि जिस ठाकुर के कुएं की आप बात कर रहे थे, अब आपको समझ आया होगा कि उस ठाकुर के कुएं में कितना पानी है। जब ठाकुर का कुआं कह लीजिए साथ नहीं होता है तो किस तरह से नैया डूबती है सबको पता हो गया। चेतन आनंद कहना चाह रहे थे। आज जब राज्यसभा सांसद मनोज झा आरजेडी कार्यालय पहुंचे, हम लोगों ने सोचा कि सवाल पूछ लिया जाए कि मनोज झा जी ये बताइए कि जो सदन में आप कविता पढ़े थे ठाकुर का कुआं, उस ठाकुर के कुआं के कविता का प्रभाव ये हुआ कि आपके ही पार्टी के एमएलए चेतन आनंद उस समय में धोखा दे गए तेजस्वी को। जब तेजस्वी कह लीजिए कि खेला करने वाले थे, बिहार में नीतीश को कह लीजिए घुटने पे लाने वाले थे, लेकिन चेतन आनंद तेजस्वी को धोखा दे गए। और धोखा देने के बाद चेतन आनंद कहते हैं कि देख लीजिए ठाकुर के कुएं में इतना पानी है और सबको पिलाना है। सीधा टारगेट कर दिए वो मनोज झा को, ठाकुर के कुएं वाला मुद्दा को कह लीजिए कि एक गड़ा हुआ मुद्दे को उखाड़ दिए। तेजस्वी यादव को टारगेट कर दिए कि ठाकुर के कुएं में तो इतना पानी है, समझ लीजिए कि इसका अनुमान क्या लगाया जाए। जिस प्रकार से तेजस्वी को धोखा दिए और उसके बाद से एक बार फिर से ठाकुर का कुआं वाला जो कह लीजिए सियासत है, राजनीति है, बिहार में एक बार फिर से खड़ा होना लाजमी है। क्योंकि चेतन आनंद ने बगावत किया है और चेतन आनंद के साथ साथ दो और आरजेडी के विधायक चले गए एनडीए खेमे में। और उस वक्त ये तेजस्वी को धोखा दिए जब तेजस्वी नीतीश कुमार को घुटने पर लाने की बात कर रहे थे, जब तेजस्वी खेला करने की बात कर रहे थे, जब तेजस्वी कह लीजिए सबसे मजबूत स्थिति में दिखने वाले थे। उस समय में चेतन आनंद मोहन के जो बेटे हैं, जब कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए, उनके बेटे अब आरजेडी से बगावत कर चुके हैं और अब आरजेडी नेताओं को ही कह लीजिए कि टारगेट पे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव को टारगेट किए, मनोज झा को टारगेट किए, और अब तेजस्वी को धोखा देने के बाद चेतन आनंद कह रहे हैं कि ठाकुर के कुएं में कितना पानी है सबको एहसास हो गया होगा। ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाना है। ये चेतन आनंद का बयान है। और उसके बाद से मनोज झा से हम लोगों ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन मनोज झा सवाल नहीं लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठाकुर का कुआं वाला सियासत एक बार फिर से बिहार में शुरू हो गई। इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस समय हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद।